अभी अभी की बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बिहार के छपरा जिले से। जी हाँ, अभी अभी की सबसे बड़ी और बेहद हिला देने वाली खबर निकल कर आ रही है बिहार के छपरा जिले से। इस खबर के आने के बाद से ही वैज्ञानिकों के महकमे में हड़कंप मच गया है। तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के लोगों को यह नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इस खबर में जो जानवर या फिर जो प्राणी दिखाई दे रहा है, हम उसे क्या नाम दें। आपको बता दें कि अभी अभी की बड़ी खबर आ रही है, बिहार में भयंकर यास तूफान ने वहां पर तबाही मचाई। यास तूफान के कारण बिहार के छपरा जिले में जो भयंकर आंधी तूफान आया था, उसके कारण वहां पर खूब मूसलाधार बारिश हुई। अब उस मूसलाधार बारिश के साथ ही साथ एक अजीबोगरीब प्राणी दिखाई दिया। बिहार के छपरा जिले के एक छोटे से गांव में जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, तब यह जीव इधर उधर से भटक कर गांव में प्रवेश कर रहा था और यह पानी से बचने की कोशिश कर रहा था। बताया जा रहा है कि गांव वालों ने जब इस प्राणी को देखा तो उनको लगा कि हो सकता है कि कोई कुत्ता हो, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लोग इधर उधर भागना शुरू कर दिए। लोगों को लगा कि भारत में जैसे कई जगहों पर एलियंस के जैसे जानवर और बहुत ही जहरीले जंतु पाए गए हैं, शायद ये भी वैसा ही हो। छपरा के गांव निवासियों ने अपने आप को घरों में बंद कर लिया और यह जानवर या फिर कह ले यह एक प्राणी जो एलियंस जैसा भी दिखता है और जानवर जैसा भी दिखता है, पूरे गांव में घूमने लगा। गांव वालों ने बताया कि इस प्राणी को देखकर कोई भी इंसान यह नहीं कह सकता कि यह कोई इंसान है, क्योंकि इसकी पूंछें हैं और 4 हाथ पैर हैं। और इसे जानवर भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका मुंह देखने से इंसानों जैसा लगता है और हरकतें इंसानों जैसी थी। लेकिन इसे न तो कोई जानवर कह सकता है और ना ही इंसान। यहाँ तक कि यह जानवर और इंसान का मिला जुला रूप भी नहीं है, बल्कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी पाई गई हैं जो अपने आप में बेहद खास है। लोगों ने बताया कि जब यह जानवर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को पकड़ता है, जैसे मान लीजिए बिजली के तार को जब यह पकड़ता है, तो इसे करंट नहीं लगता। इसे देखकर गांव वाले खौफ में आ गए। गांव वालों को लगा कि यदि यह जानवर या फिर यह प्राणी जानबूझकर या अनजाने में ही बिजली के तारों को इधर उधर फेंकने लगेगा, तो उससे काफ़ी लोगों की जान जा सकती है। इतना सब कुछ होने के साथ साथ वो गांव निवासियों ने तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट की कि यहाँ पर एक अजीबोगरीब एलियंस दिख रहा है। तुरंत वहाँ पर वैज्ञानिकों की टीम पहुँची और वैज्ञानिकों की टीम ने जब इसे देखा तो वो भी दंग रह गए, क्योंकि इसरो के पास जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वाले इक्विपमेंट है वो वहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। नासा के द्वारा दी गई एक ऐसी मशीन है जिससे हम दूर से ही किसी भी चीज़ का वजन पता कर सकते हैं। जब उस मशीन के द्वारा उस पर रेस छोड़ी गई और उसका वजन नापने की कोशिश किया गया, तो रेस उसको पार कर गई। जी हाँ, रेस उसको पार कर गई और वह रेस में डिटेक्ट ही नहीं हुआ। यह बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली बात है। वैज्ञानिकों को लगा कि यह एलियंस नहीं, उससे भी कुछ अलग है, क्योंकि रेस का पास हो जाना अपने आप में बहुत दुविधा वाली बात है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से रेस पार हो जाती है या फिर रेस उस ऑब्जेक्ट पे जा कर के एब्जॉर्ब हो जाती है, तो उस ऑब्जेक्ट को दुनिया का कोई भी मशीन ढूंढ नहीं सकता। वैज्ञानिकों का कहना है यदि यह एलियंस है तो निश्चित तौर पर इसे किसी ने भी डिटेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि जब यह आसमान से गिरा होगा या फिर जब किसी यूएफओ से यह उतरा होगा, तो दुनिया के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामानों में या फिर कह ले किसी भी प्रकार के रडार में नहीं आया होगा, क्योंकि यह रडार के किरणों को सोखता ही नहीं बल्कि पार कर देता है। यह बहुत ही बड़ी बात है और यह अपने आप में बहुत ही अलग बात है। वैज्ञानिकों ने तुरंत ही आनंद फानन में इस भयंकर एलियंस वाले जीव को पकड़ा और लेबोरेटरी ले गए। लेबोरेटरी में जो खुलासा हुआ वहाँ अपने आप में इतना खतरनाक है जिसको सुन करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि लेबोरेटरी में जब इसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया ताकि इसके शरीर को वैज्ञानिक ऑब्जर्व कर सकें, तो बेहोशी का इंजेक्शन उस पर काम ही नहीं।
वैज्ञानिकों ने बताया कि यास तूफान जहां एक तरफ भयंकर तबाही मचा रहा है, जगह जगह पर आंधी तूफान आ रहा है और बारिश आ रहा है, उसी के साथ साथ इस प्रकार के प्राणी का दिख जाना अपने आप में खतरनाक है। अब वैज्ञानिक लगभग 50% से ज़्यादा वैज्ञानिक यह मानने लगे हैं कि जो भारत में यास तूफान आया है, या फिर कह लें जो यास तूफान का महाप्रलय है, वह प्राकृतिक नहीं अप्राकृतिक होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी साक्ष्य हमें नहीं मिला है जिससे यह पता चल सके कि यह यास तूफान प्राकृतिक ही था, अप्राकृतिक नहीं था। कुछ साक्ष्य प्राकृतिक होने की तरफ इशारा करते हैं तो कुछ साक्ष्य अप्राकृतिक होने का इशारा करते हैं। वैज्ञानिकों ने माना है कि यदि हम यह मान लेते हैं कि यह अप्राकृतिक यास तूफान था, तो इस बात की संभावना प्रबल है कि एलियंस के यूएफओ द्वारा या फिर एलियंस के जहाज़ द्वारा या फिर एलियंस के किसी ऐसी गतिविधियों द्वारा ये तूफान उठा होगा जिसे हम नहीं जानते। वैज्ञानिकों ने बताया कि एलियंस के पास हमसे कई सौ गुना ज़्यादा टेक्नोलॉजी है और कई सौ गुना ज़्यादा वो हमसे एडवांस हैं, इसलिए यह संभव है कि तूफान उन्हीं की वजह से आया हो। वैज्ञानिकों ने यहाँ तक कहा है कि जब हम किसी न्यूक्लियर का परीक्षण करते हैं या फिर कोई बड़े रॉकेट का परीक्षण करते हैं तो आसपास में हवाएं तेज हो जाती हैं, लगभग तूफान आ जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि उन भयंकर एलियंस के पास भी ऐसे टेक्नोलॉजी हो जो आसमान में दूर से ही आकर के आंधी तूफान को क्रिएट कर सकते हैं। वैसे आंधी तूफान साइकिल के पहिए की तरह है, एक बार उसे कोई चला दे तो फिर बार बार चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो चलता रहता है। यही हुआ है यास तूफान को लेकर। हालांकि यास तूफान में बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी हुआ है और बहुत लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, लेकिन इन सबसे इतर जो यास तूफान के पास ऐसे भयंकर एलियंस नुमा जीव देखे जा रहे हैं, ऐसे एलियंस की तरह जानवर दिखाई दे रहे हैं जिनका अपने आप में एक अलग ही महत्व दिख रहा है, वह बहुत खास है। वैज्ञानिकों ने बताया यदि इसी प्रकार की चीज़ें दिखाई देने लगी तो यूनाइटेड नेशन अपने आप भारत में अपने वैज्ञानिकों को भेज देगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि यदि इस प्रकार के जानवर और या फिर इस प्रकार के एलियंस बार बार भारत में देखे जा रहे हैं तो भारत को चाहिए कि वो इंटरनेशनल वैज्ञानिकों की प्राइवेट नहीं बल्कि सरकारी मदद ले और यह पता करने की कोशिश करे कि आखिर इन सभी प्रकार के प्राणियों की क्या दशा है। हालांकि इन सभी चीज़ों के बारे में आपका क्या विचार है, क्या सोचते हैं आप, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने फेसबुक व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त रिश्तेदार और परिवार वाले जान सकें कि यदि आपके आसपास कोई भी अजीब प्रकार का प्राणी दिखाई दे तो तुरंत पुलिस में सूचित करें, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा जानलेवा और ख़तरनाक या फिर एलियंस भी हो सकता है, क्योंकि भारत के कई राज्यों में यह एलियंस देखा गया है। धन्यवाद।